कृपया अतिशय कामुकता से बचने का उपाय बताएं। इससे मैं बहुत डिस्टर्ब होता रहता हूं। लेकिन मेरा मानना है, मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने को अगर आपके भीतर का भी ये प्रश्न हो। अगर किसी के भीतर ये प्रश्न नहीं है तो या तो उसके लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है और या तो वो परम देवत्व की अवस्था को उपलब्ध हो गया है। अन्यथा जिस व्यक्ति के भीतर भी जीवंत ऊर्जा है उस व्यक्ति के प्राणों का प्रश्न होगा ये। और थोड़ा लोग हिम्मत करते हैं, मुझसे सरलता से शेयर भी कर लेते हैं, इसलिए कई मित्र मुझसे अकेले में भी इस प्रश्न को पूछते। तो अगर आपके भी प्राणों का ये प्रश्न है तो सौभाग्यशाली है आप इस बात से कि आपके भीतर परमात्मा की दी हुई अद्भुत ऊर्जा है। अगर आपके भीतर कामुकता न होती तो आप किसी काम के नहीं होते, वास्तव में नपुंसक होते। और आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति बुद्धत्व की अवस्था को नहीं उपलब्ध हो सका। अगर आपके प्राणों का प्रश्न है, शुभ है। लेकिन अगर ये प्रश्न ही बना रहे जिंदगी भर आपके, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत बड़ी ऊर्जा है ये आपके जीवन की काम ऊर्जा। और मैं कहूं कि यही वास्तव में आपका जीवन है। ऊर्जा तो एक ही है, दो नहीं। चाहे इसे काम ऊर्जा कहें, चाहे उसे जीवन ऊर्जा कहें, चाहे उसे आत्मा कहें, चाहे उसे कुंडलिनी कहें, चाहे उसे परमात्मा कहें। एका माई जुगति भी आई, एक ही ऊर्जा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो सब उसी ऊर्जा की व्यक्तियां हैं सारा संसार। अगर आपके भीतर क्रोध बहुत है या क्रोध पकड़ता है तो इसे भी अपना सौभाग्य मानिए कि कम से कम आपके भीतर क्रोध की ऊर्जा तो है। अगर काम है, कामुकता है आपके भीतर, क्रोध है आपके भीतर, ईर्ष्या है आपके भीतर, तो कम से कम इतना तो स्वतः सिद्ध है कि आप ऊर्जावान हैं, ऊर्जा आपके भीतर है। अब सिर्फ एक काम बाकी रह जाता है कि इस ऊर्जा को रूपांतरित कैसे किया जाए, इस ऊर्जा को नष्ट होने से बचाया कैसे जाए। अगर इसी ऊर्जा को नष्ट होने से बचा लिया जाए तो यही ऊर्जा आपके भीतर आनंद बन जाती है, यही ऊर्जा आपको आत्मा का स्वाद देती है, यही ऊर्जा आपको परम आनंद का स्वाद देती है। यह ऊर्जा ही परमानंद बनती है, यही ऊर्जा परमात्मा को प्रकट करती है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं सातवें आसमान पर बैठा हुआ, वो तुम्हारे भीतर ही अनुभव में आता है जब यही ऊर्जा लबालब तुम्हारे भीतर भर जाती है। जो व्यक्ति जितना अधिक ऊर्जावान होता है उतना ही अधिक आनंदित होता है। अगर तुम ऊर्जा के सरोवर हो जाओ तो तुम परमानंद को उपलब्ध हो जाओगे। तुम ऊर्जा का सरोवर नहीं हो पाते हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अतिशय कामुकता में, लोभ में, ईर्ष्या में, क्रोध में, अन्य चीज़ों में नष्ट हो जाती है। इस ऊर्जा को नष्ट होने से रोका जा सकता है, इस ऊर्जा को बचाया जा सकता है। इस ऊर्जा को बचाना ही धर्म का सबसे बड़ा आयाम है। धर्म और कुछ नहीं है, इट इज़ ए डिवाइस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइफ एनर्जी। जीवन ऊर्जा का संग्रह करने की विधि का नाम ही तो धर्म है कि आपकी जीवन ऊर्जा संग्रहित हो, नष्ट होने से बचे। और जब वही संग्रहित होती है तो वही आत्मा का साक्षात्कार करने का माध्यम बनती है, वही जीवन में परम आनंद को पैदा करने का माध्यम बनती है। तो 3 दिन से जो मैं आपको ध्यान की विधियां बता रहा हूं, उन ध्यान की विधियों का अभ्यास करने से आपकी ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हो जाता है, अपने आप एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो पहली बात तो ये है कि जो ध्यान की विधियां मैंने बताई हैं और जिस तरह की जीवन शैली की चर्चा करता रहा हूँ, इन सूत्रों का उपयोग करेंगे
तो निश्चित रूप से आपकी कामुकता नकारात्मक दिशाओं से सकारात्मक दिशा लेना शुरू कर लेगी स्वतः अपने आप। लेकिन जैसा कि प्रश्न किया है और जैसा अधिकांश लोग अनुभव करते हैं, मैं इस समय एक महत्वपूर्ण सत्य को आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हर आदमी के लिए कुछ ऐसी शक्तिशाली विधि देना जरूरी है जिससे कामुकता पर अंकुश तो लगे ही, उसके साथ साथ आपको ये भी न लगे कि आप अपनी स्वाभाविक वृत्ति को दबा रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। एक उपाय होता है जो हमेशा सिखाया जाता रहा है कि अगर काम वासना का भाव पैदा हो तो काम वासना को दबा दो, कुचल दो। लेकिन ये इतना बड़ा वेग है, ये ऊर्जा का इतना बड़ा आवेग है कि इसको दबाना और कुचलना संभव नहीं। उससे झूठी नैतिकता तो पैदा हो सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से इस मनोवेग को दबाया या कुचला नहीं जा सकता है। छिपाया जा सकता है, लेकिन दबाया कुचला या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये आवेग बहुत प्रगाढ़ होता है। तो इस प्रगाढ़ आवेग को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस ऊर्जा को नई दिशा इस तरह से दे दी जाए कि उससे ज़्यादा प्रीतिकर रास्ता आपको मिल जाए। अगर कोई उससे बेटर रास्ता आपको मिल जाएगा, तब उस रास्ते पे जाने का आपका मन ही नहीं कहेगा। काम वासना की तृप्ति से जो सुख आपको मिलता है, अगर उससे बड़ा सुख आपको उपलब्ध करा दिया जाए, तब निश्चित रूप से आप उस छोटे से सुख के बजाय बड़े सुख की दिशा में अपने को अग्रसर करेंगे। मैं आपको दो छोटी छोटी विधियां दूंगा। इन दो छोटी छोटी विधियों का प्रयोग करें और निश्चित रूप से कामुकता के आवेग पर आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको दबाने या कुचलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी दिशा ऐसे मुड़ जाएगी, आपको लगेगा कि इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा रूपांतरण और इतनी बड़ी संपदा मुझे मिल गई। ये जो दो छोटी छोटी विधियां बता रहा हूं, इन दो छोटी छोटी विधियों का भी आपने सम्यक उपयोग कर लिया तो यही आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये ऊर्जा ही आपको आत्मा और परमात्मा के नए आयाम में ले जाने का माध्यम बन जाएगी। ये आत्म साक्षात्कार की विधि भी बन जाएगी। पहली छोटी सी विधि आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आपको काम वासना पकड़े, उस समय बस सिर्फ इतना होशपूर्ण हो जाना है कि इस समय मुझे काम वासना का आवेग पकड़ रहा है। और जब काम वासना पकड़ती है तो व्यक्ति का मूलाधार केंद्र सक्रिय हो जाता है। जैसे ही मूलाधार केंद्र सक्रिय हो रहा है, काम वासना आपको पकड़ रही है, आप आंख बंद करके बैठ जाएं और अपने मूलाधार को ऊपर की तरफ खींच लें। मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचने से जो काम वासना का आवेग, काम ऊर्जा जो नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो पहला बिंदु है, उस समय मूलाधार को ऊपर की ओर खींच लेना, सिर्फ इतना ही। और आप अपना ध्यान अपने सहस्रार का जो छप्पर है उसकी छत पर नीचे की तरफ से, भीतर की तरफ से ले जाएं। भीतर की तरफ से अपने तालू पर ध्यान ले जाएं और उस तालू को देखते रहें। जहां आपका ध्यान केंद्रित रहता है, आपके ध्यान की तरफ आपकी काम ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, भागने लगती है। नीचे मूलाधार केंद्र को आपने ऊपर की तरफ खींच लिया है। अब काम ऊर्जा नीचे की तरफ अधोगामी नहीं हो सकती। अब काम ऊर्जा कहाँ जाएगी? अब काम ऊर्जा वहाँ जाएगी जहाँ आपका ध्यान केंद्रित है। ऑल एनर्जीज, इवन सेक्स एनर्जी, फॉलोज योर अटेंशन। नाउ योर अटेंशन इज ऑन द रूफ ऑफ द सहस्रार, ऑन द सीलिंग ऑफ द सहस्रार। अब जीवन ऊर्जा
जो मूलाधार पर अवरुद्ध हो गई है, अब मूलाधार से सरकती हुई अपने आप सहस्रार की ओर जाएगी। अब उसकी दिशा बदल गई। अभी तक अधोगामी थी, अब आपकी चेतना, आपका होश, आपका अटेंशन चूंकि सहस्रार के छप्पर पर लगा है, इसलिए वहाँ पहुँचने के लिए काम ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो अपने आप आपको दो महत्वपूर्ण अनुभव होंगे। पहला अनुभव होगा कि ऊर्जा जब ऊपर जाती है तो आपके मूलाधार से नाभि केंद्र, हृदय केंद्र, आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगेगी। जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो आपके सभी चक्रों को सक्रिय करती है, और जब वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उसका मूवमेंट अपवार्ड हो जाता है। ऐसी स्थिति में कामुकता का भाव अपने आप तिरोहित हो जाता है, अपने आप गायब होने लगता है। जो काम की वासना, काम का आवेग है, वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। और आप पाएंगे कि एक अद्भुत ताजगी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप पाएंगे कि कामुकता तो चली गई, लेकिन उसकी जगह एक अद्भुत ताजगी, एक अद्भुत स्वास्थ्य, एक अद्भुत आनंद की मिठास आपको मिल गई। पहले दिन की प्रयोग में पाएंगे। तो तंत्र की साधना में मैंने देखा कि तंत्र के साधकों को तो ये अभ्यास कराया जाता है ताकि पहले काम वासना को उत्तेजित करें, काम वासना को पैदा करें, कामुकता की भाव दशा में हो। क्योंकि एक बिजली है जो पैदा हो जाती है, जब आपको काम वासना पकड़ती है तो एक ऊर्जा जाग गई, वही है कुंडलिनी ऊर्जा, वो ऊर्जा जागी। अब उस ऊर्जा को या तो बाहर बहा दिया जाए या उसको ऊपर की तरफ प्रवाहित कर लिया जाए। ऊपर की तरफ प्रवाहित करने की ये बहुत शक्तिशाली विधि है। जब भी आपको काम वासना पकड़े, आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सारा अध्यात्म ही जीवन ऊर्जा और काम ऊर्जा को रूपांतरित करने का विज्ञान। जितनी ध्यान की विधियां भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी थी, ये सारी 112 विधियां काम ऊर्जा को राम की ऊर्जा में रूपांतरित करने की विधियां। आपको याद होगा संजीवनी क्रिया में मैंने एक विधि दी है, महामंत्र हु का उच्चार, बहुत शक्तिशाली विधि। जब भी आपको काम वासना पकड़े, काम का आवेग पकड़े, उस समय आप अपनी नाभि को भीतर की तरफ खींच लें तेजी से, और नाभि को जब भीतर खींचेंगे तो प्राणवायु बाहर फेंकनी पड़ेगी। जब नाभि भीतर चली जाती है तो आपका मूलाधार अवरुद्ध हो जाता है, आपका काम केंद्र अवरुद्ध हो जाता है। अब काम ऊर्जा नीचे की तरफ जा ही नहीं सकती। जैसे ही आप नाभि को भीतर की तरफ ले जाते हैं, भीतर खींच लेते हैं, अब आपका मूलाधार अवरुद्ध हो गया। और जितनी देर खींच सकते हो उतनी देर ही खींच सकते हैं, उसके बाद नाभि को बाहर जाना जरूरी है। अब नाभि बाहर जाएगी। जब नाभि बाहर जाएगी तो मैंने हमेशा बताया कि आपकी सुषुम्ना में वैक्यूम क्रिएट होगा। जैसे मैं कहता था हैंड पाइप में वाशर जब ऊपर आता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है, यस और नो? तो वैसे नाभि जो है वाशर का काम करेगी। अब नाभि आपने भीतर की तरफ खींच लिया था, अब भीतर से बाहर की तरफ नाभि जाएगी। जब बाहर की तरफ जाएगी तो सुषुम्ना में वैक्यूम होगा। उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए जीवन ऊर्जा, काम ऊर्जा जो अभी बाहर की तरफ भाग रही थी काम वासना के रूप में, वो वहाँ मूलाधार अवरुद्ध हो गया, वहाँ पड़ी है। वहाँ से वो नीचे से ऊपर की तरफ सरकती हुई आएगी। मैं आपको बताता था कि सहस्रार थोड़ा उष्ण होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। ये तो जब आप सामान्य रूप में महामंत्र हु का उच्चार करते हैं तब भी आपको अनुभव होता है, लेकिन जिस समय काम वासना का आवेग आपको पकड़ चुका है, उस समय सिर्फ महामंत्र हु का 3 बार आप उच्चार करें, ओनली 3 टाइम्स। आप पाएंगे कि काम ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होने के स्थान पर ऊपर की तरफ प्रवाहित होती हुई सहस्रार की ओर आने लगी। और जब सहस्रार की ओर ये ऊर्जा आती है तो जो उपलब्धि आपको वर्षों तक ध्यान का अभ्यास करने से नहीं हो सकता, वो उपलब्धि
उस समय इस क्रिया का अभ्यास करने से आपको प्राप्त हो सकती है। सिर्फ 3 बार आप महामंत्र हु का उच्चार करेंगे, उस समय जब काम वासना आपको पकड़ चुकी है, आप पाएंगे कि काम वासना तो गायब हो गई, एक दूसरे तरह की ताजगी, एक दूसरे तरह का आनंद, एक दूसरे तरह की मिठास का अनुभव मुझे होने लगा। यही ऊर्जा ध्यान बन जाती है, यह ऊर्जा आत्मा और परमात्मा के अनुभव में ले जाती है। इसीलिए तंत्र विज्ञान में इन 2 विधियों का इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि पहले काम वासना को उत्तेजित किया जाता है, उसके बाद इन विधियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि पहले ऊर्जा को जगाते हैं, ऊर्जा को जगाने के बाद फिर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, ऊपर की तरफ प्रवाहित करते हैं, और कम से कम समय में ध्यान का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भी तंत्र विज्ञान में इसका बहुत प्रयोग किया गया है। और वही विज्ञान भगवान शिव ने माँ पार्वती को 12 विधियों के माध्यम से दिया।